वेलकम टू क्लास 9th। लास्ट जो क्लास था उसमें हमारा एक्सरसाइज 1.5 चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया। अब अपन जो इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा रहेगा रेशनलाइज द फॉलोइंग। इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज और भी बहुत सारे चैप्टर है जिनके अंदर ये रेशनलाइज जो है वो यूज होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 1/√7। तो सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा 2 मिनट लूंगा, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि रेशनलाइज करना क्यों जरूरी होता है, ये किस लिए किया जाता है। इसका जो मेन मकसद होता है या मेन जो टारगेट होता है कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में है उसके डिनोमिनेटर से रूट जो है वो हटा दो। यानी डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी टर्म नहीं रखना है अपने को जिसपे रूट हो। अभी आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में नीचे रूट वाला नंबर है, यानी √7 है। तो हम ऐसा कुछ इसमें करेंगे, इस प्रोसेस में करेंगे जिससे कि ये रूट नीचे से हट जाए। आप न्यूमरेटर में रूट वाला नंबर रख सकते हो, लेकिन नीचे अगर रूट आ रहा है तो उसमें आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज जैसे यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट ही है डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज में क्या करना होता है, जितना इसका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। अगर एक ही डिजिट है तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो देखो √7 और √7 दो अगर रूट के नंबर एक जैसे मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है, क्योंकि रूट का मतलब नंबर की पावर आधा होना। तो 7 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ, तो 7 की पावर हाफ और हाफ मिलकर 7 की पावर 1 बन जाएगी। और ऊपर 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 रहेगा। तो इसका रेशनलाइज करने का तरीका, अगर सिंगल डिजिट है डिनोमिनेटर में तो उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट वाले नंबर सेम दो आ जाएंगे एक जैसे, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर उसकी पावर कंप्लीट बन जाएगी, यानी 7 की पावर 1 हो जाएगी और ऊपर आपका √7 हो जाएगा। तो ये रेशनलाइज जो है 1/√7 का ये आपका होगा। इसका जो सेकंड है उसमें आपको 1/√7 - √6 दिया हुआ है। अब इसमें आप ये तरीका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपको 2 टर्म्स दी हुई है, √7 भी दिया हुआ है, √6 भी दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स के बीच में साइन है उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अपोजिट चिन्ह से मतलब है जैसे ये 1/√7 - √6 एज इट इज लिख दिया, तो नीचे आपके √7 - √6 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट चिन्ह यानी √7 + √6 से ऊपर और नीचे, यानी √7 + √6 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट जो है उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला है वो, √a - √b √a + √b। तो आपको ये फॉर्मूला बताया था, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो फॉर्मूला ये है आपके √a - √b √a + √b। तो इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, a - b। तो ऊपर तो आपके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर तो एज इट इज रहेगा √7 + √6, और नीचे आपके a - b। a का मतलब 7 है, b का मतलब 6 है, तो 7 - 6 होता है 1, और ऊपर आपका √7 + √6, और 1 में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो √7 + √6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके दो अलग अलग या कह सकते हैं दो डिफरेंट टर्म्स आई है। जब आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ जाती है तो उसमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर के उल्टे चिन्ह से, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं माइनस वाले साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ माइनस था तो मैं इसको प्लस वाले साइन के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आ जाएगा। नीचे आपके √7 - √6 √7 + √6, यानी ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है।
तो रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का। ए का मतलब यहाँ पर 7 है, बी का मतलब 6 है, तो ए माइनस बी यानी 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 होता है 1। तो ये इसका फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड इसका जो रहेगा 1/√5 प्लस √2। अब इसके डिनोमिनेटर में फिर 2 टर्म्स, तो रेशनलाइज करने के लिए इसका अपोजिट चिन्ह, लेकिन इस बार नीचे डिनोमिनेटर में प्लस का चिन्ह है, तो अपोजिट चिन्ह होगा माइनस, यानी √5 माइनस √2 से मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा। तो नीचे तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने बताया था आपको, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही रहेगा, यानी √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाने पर यह बनेगा a माइनस बी, यानी 5 माइनस 2। तो ऊपर आपका √5 माइनस √2 और नीचे आपका 5 माइनस 2 होता है 3। और इसमें फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया, √a प्लस √b, √a माइनस √b, और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ने रेशनलाइज किया है। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट इस क्वेश्चन का वो रहता है कि डिनोमिनेटर से रूट हटा दो। तो डिनोमिनेटर से रूट हट ही गया, ऊपर रूट आ सकता है। अब इसका जो फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो रेशनलाइज करते समय मैं प्लस साइन से, यानी √7 प्लस 2, √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस यही रहेगा, यानी √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में देखो इस बार फॉर्मूला जो रहेगा वो आपका ये रहेगा √a माइनस बी, √a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला में होगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a का मतलब यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 और 7 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो √7 प्लस 2 और अपॉन में 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। अब इस चैप्टर में एक छोटी सी एक्सरसाइज है 1.6, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वन 1.6 जो है पावर एंड एक्सपोनेंट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू में फर्स्ट आपके रहेगा 64 की पावर 1/2। तो इसकी पावर 1/2 आपको निकालनी है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो 64 है इसका आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा तो 32, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 16, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 जो है यानी 64 जो है उसका मतलब 2 की पावर 6 होता है, क्योंकि 2 यहाँ पर 6 टाइम आया। तो ये आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे। सो 64 की पावर 1/2 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 6 और फिर उसकी होल पावर 1/2। और फिर आपको जो 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अगर पावर वाले नंबर में अगर डबल पावर आ रही है तो वो डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई में कटिंग करते हैं अपन। तो 2 की पावर से 6 जो है उसको काटेंगे तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, यानी इसका आंसर बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका 8 आएगा। सेकंड जो है
32 की पावर 1/5, तो पहले आप 32 के फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 16, 2 से डिवाइड करने पर 8, 2 से डिवाइड करने पर 4, 2 से डिवाइड करने पर 2, 2 से डिवाइड करने पर 1। यहाँ आप देखेंगे 2 5 टाइम आया है, तो हमने 32 की जगह लिख दिया 2 की पावर 5 और फिर इस पे होल पावर लगी हुई है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, पीछे बचेगा 2 की पावर 1, यानी आंसर आएगा 2। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड इसका हो गया। अब इसका जो थर्ड है उसमें आपके है 125 की पावर 1/3, तो 125 के पहले आप फैक्टर करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, यानी आप इसकी जगह लिख सकते हो 5 की पावर 3 और इस पे होल पावर लगी हुई है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, पीछे बचेगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। तो हमने एक्सरसाइज 1.6 जो है जिसमें हमारा पावर और एक्सपोनेंट का चैप्टर है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वहां तक डिस्कस कर लिया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, सेकंड थर्ड, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट रहेगा। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।